आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसको जेफ केलर ने लिखा है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, साथ में हमारे थॉट्स हमारे एक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। हमारी पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारी लाइफ को कई गुना बेहतर बना सकती है। पार्ट 1, सक्सेस बिगेन इन द माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आइए लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, यूर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, इस दुनिया को हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। जैसे एक आधा पानी का गिलास दो लोगों के लिए अलग अलग नज़रिए से दिखता है। एक उसे आधा भरा हुआ नज़रिए से देखता है, जबकि दूसरा उसे आधा खाली गिलास से देखता है। इसी को एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड। इस लेसन में ऑथर बताते हैं एटीट्यूड एक तरह की विंडो है। बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप चलना सीखते हो तो अक्सर आप गिर जाते थे। उस समय आप किसी को ब्लेम नहीं करते थे, ना अपने फादर को ना अपनी मदर को। आप वापस से एक अच्छी स्माइल के साथ उठ जाते थे और दोबारा कोशिश करते थे। इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपने अपनी लाइफ में सही से वॉक करना सीखा था। लेकिन समय के अनुसार इस विंडो पर धूल जमने लगी। यह धूल जमने के 5 मेन रीजंस है। फर्स्ट, क्रिटिज्म। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए हमें क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सेकंड, रिडिक्यूल। कुछ लोग हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं। थर्ड, रिजेक्शन। बहुत बार हमें हमारी मनचाही जॉब, लाइफ, खुशियाँ नहीं मिल पाती, हम रिजेक्ट फील करते हैं। फोर्थ, डिसअपॉइंटमेंट। कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते जिससे हमें निराशा मिलती है। फिफ्थ, डाउट। बहुत से लोग हमारी लाइफ में खुद डाउट क्रिएट कर देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। यह सब नेगेटिव एटीट्यूड हमारी विंडो पर धूल की तरह जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो पाता। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि इस विंडो को हमें खुद साफ करना होगा। कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान न दें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लेसन सेकंड, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। अगर मैं आपसे पूछूं की ऑफ सक्सेस क्या है, क्यों कुछ लोग सफल हो पाते हैं जबकि बाकी फेल, इस पर ईरल नाइटिंगेल, एक सक्सेसफुल राइटर स्पीकर, कहती है की ऑफ सक्सेस 6 शब्दों में छुपा हुआ है। और ये 6 शब्द है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ हो जाती है। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन वैसा ही बीतता है। अगर हम दिन के 10 सेकंड पॉजिटिव थॉट रखें और बाकी के घंटों में नेगेटिव सोचते रहें, तो हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आपको दिन के हर समय पॉजिटिव थॉट बनाए रखने होंगे, जैसे कि ये हमारी आदत बन जाए और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाए। लेसन थर्ड, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस लेसन की शुरुआत में ऑथर एक सिंगर सेलिन डायोस के बारे में बताते हैं। एक बार वह इंटरव्यू दे रही थी, तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी पहले ऐसा सपना देखा था कि आप मिलियंस ऑफ लोगों के सामने परफॉर्म करेंगी। तो उनका रिप्लाई ये था, मेरे लिए ये सब इतना सरप्राइजिंग नहीं है। जब मैं 5 साल की थी तब से मैं इन सब चीज़ों की पिक्चर्स अपने माइंड में क्रिएट करती थी। इसलिए अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने गाते हुए देखें। एक्टर बनना है तो अपनी मूवीज़ के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड पर लगे हुए देखें। यह इमेज अपने ब्रेन को बार बार दिखाए, हर दिन ऐसा करें। लेसन फोर्थ, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिट करना सीख गए तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिससे आप हर हाल में पूरा करें, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आप पीछे नहीं हटते, एक गोल बनाए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाए। बेंजामिन रोल नामक बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने के लिए अपनी जान लगा दी। 14 बार फेल हो गए थे, लेकिन पीछे नहीं हटे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया होता, ये कभी भी इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। लेसन फिफ्थ, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू रियलिटीज। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो आप क्या रिएक्शन करते हो। अगर आप उन बहुत सारे लोगों जैसे हो जो कंप्लेन करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैंने क्या कर दिया, मेरे सारे प्लान्स खराब हो गए, तो ये रिस्पॉन्स सिर्फ नेचुरल है, क्योंकि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के बाद
आपके पास कुछ करने की चॉइस होती है। आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप निराशा से भरे रहते हैं और भाग्य को कोसते हैं, जबकि दूसरा गलती से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आप लाइफ में सब कुछ पा सकते हो। हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। असल में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। पार्ट सेकंड, वॉच योर वर्ड्स। इस पार्ट में आप देखेंगे कि हमारे थॉट्स ही नहीं, बल्कि बोले जाने वाले शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। उनसे भी पता चलता है कि एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव। लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज ए ट्रेल। क्या आपको पता है आपके वर्ड्स आपका फ्यूचर बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऑथर ने एक प्रोसेस बताई है जिससे हमारे थॉट्स हमारे रिजल्ट में किस तरह मदद करते हैं। थॉट्स हमारे वर्ड्स को बनाने में हेल्प करता है। वर्ड्स हमारे बिलीफ को, बिलीफ एक्शन को और एक्शन रिजल्ट को। मान लिया आपका एक फ्रेंड टॉम है। टॉम अपने माइंड में इस तरह के थॉट्स पैदा करता है कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, और अपनी डेली रूटीन में इसे बार बार रिपीट करता है। फिर टॉम अपने इन थॉट्स को अपने तक ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स सबके साथ शेयर करता है। वो शेयर वर्ड्स में करता है। इससे उसके आसपास के लोग भी इसे मानने लग जाते हैं और ये एक तरह से उसका बिलीव बन जाता है। क्योंकि टॉम ने अपनी सेल को अच्छा ना होने का बिलीव बना लिया था, तो वह बहुत कम एक्शन लेगा या ऐसे एक्शन लेगा जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी और एंड में उसका रिजल्ट पुअर होगा। लेकिन अगर टॉम अपने थॉट्स वर्ड्स को पॉजिटिव एटीट्यूड से करता तो एक दिन वह एक अच्छा सेल्समैन बन जाता। इस प्रोसेस से आपको समझना होगा आपके वर्ड्स कितने पावरफुल हैं, इसलिए आगे से अपने शब्दों को ध्यान से सेलेक्ट करें। लेसन 7, हाउ आर यू। ये ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। लगभग हर दिन हम इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, नेगेटिव। अगर आप इसका आंसर नेगेटिव देते हैं, जैसे पूछो ही मत, बहुत ख़राब है, तो आपका ब्रेन फिर ऐसे इमोशंस पैदा करता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हैं। सेकंड, मेडिकेयर। अगर आप अपना आंसर इस तरह देते हैं, बस ज़िंदगी कट रही है, तो आपका ब्रेन आपका मेडिकल रिजल्ट यानी वो रिजल्ट देगा जो आप नहीं चाहते। थर्ड, पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरा आंसर देते हो, सुपर, फैंटास्टिक, सब बढ़िया है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। लेसन 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है हर चीज़ को लेकर शिकायत करते रहते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। इस तरह का एटीट्यूड होने से आसपास के लोग आपको पसंद नहीं करते। इससे लोग क्या, खुशियाँ भी आपसे दूर चली जाती हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों में क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। इस तरह का एटीट्यूड रखने से हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें ना करें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह बहुत बेकार है, तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि इस तरह के शब्द कहे, आगे से मैं ये काम अच्छे से करूँगा, यह बहुत टेस्टी है, आपने ये काम अच्छे से किया। याद रखें, अगर आपके पास पीने के लिए फ्रेश वाटर है, अच्छा खाना है, तो आपको कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। पार्ट 3, हेवन हेल्प दोज हु एक्ट। इस पार्ट में एक्शन लेने पर फोकस किया गया है, क्योंकि थॉट्स और वर्ड्स के बाद एक्शन की ही बारी आती है। लेसन 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। अगर आप भी वो पर्सन है जो अपना बहुत सारा कीमती समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जिनके ना तो खुद कोई गोल होते हैं, ना वो आपको आगे बढ़ने देते हैं, मैं आपसे कहूँगा उनके साथ कम समय बिताए या बिताए ही नहीं। सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, टॉक्सिक लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। वे खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबो देते हैं। वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर होते हैं नरिशिंग पीपल जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों का भला करते हैं। वे बुरे वक्त में भी आपके साथ होते हैं। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को ध्यान से चूज़ करें। लेसन 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी डर डर के जीते हैं। वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर। तो आज ही उठिए और इन सब डरों का सामना कीजिए। डर सिर्फ आपके दिमाग की उपज होती है, हकीकत में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़ें, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए,
बार बार करते रहने से आप एक अच्छे ओरेटर बन सकते हैं। बाकी सब तरह की फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है। उस काम को करिए जिसमें डर लगता है। एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे बेबी स्टेप लीजिए। हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए। इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाए। इसलिए वे कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं। कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। ऑथर ने इसका एक तरीका बताया। काम शुरू कर दो और खुद को फेल होने दो और ये बार बार करो, थॉमस एडिसन की तरह। बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से डरोगे नहीं, क्योंकि इस तरह आपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। लेसन 12, नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाए तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको नेटवर्क बनाना टफ लगता है तो शुरुआत दूसरों की हेल्प से करिए। जाते ही आप सेल्फिश ना हो जाएं, पहले खुद दूसरों की हेल्प करें। इससे उनका आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर वे अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। इन सभी लेसन्स की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड सुधारें। एक सही एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कंक्लूज़न, इस बुक से आपने सीखा कि आपको अपनी विंडो क्लीन रखनी होगी ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट अचीव कर सकें। साथ में आपकी प्रॉब्लम्स असल में प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज़ करें। किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन ना करें। जो चीज़ अभी आपके पास है उन सब का ग्रेटिट्यूड शो करें। फियर को ख़त्म करने के लिए फियर का सामना करें और फियर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट हम आपके लिए और भी बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए।